बीच एक बड़ी खबर नीट से जुड़े हुए सामने आ रही है। नीट मामले में एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनटीए को सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो वेबसाइट पर शनिवार 12 बजे रिजल्ट डालें और याचिकाकर्ताओं की कर से मांग की गई है नीट का सेंटर वाइज रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। निजाम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को एक और निर्देश दिया गया है कि जो सेंटर वाइज रिजल्ट है, केंद्रवार जो रिजल्ट है, वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए सबके लिए। और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया और कब तक का वक्त दिया गया है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए कि 2 दर्जन से ज़्यादा जो है याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई। पहले लंच से पहले और फिर लंच के बाद भी सुनवाई जारी रही और अभी करीब 2 मिनट पहले तक ये सुनवाई जारी रही। और इस पूरी सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल खड़ा किया गया था वो यही था कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम से पहले जो अगर पेपर लीक हुआ तो वो कितनी देर पहले हुआ, वो 3 दिन पहले हुआ, सेंटर से 1 दिन पहले हुआ, या फिर 4 घंटे पहले या 75 मिनट पहले। अगर वो जितना ज़्यादा समय अगर पहले हुआ है, यानी कि जो पेपर लीक का जो कह सकते हैं या नुकसान की व्यापकता है वो बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो बिहार पुलिस से भी इस पूरे मामले में अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आखिर वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ था या नीट का जो मामला हुआ था वो कितना तक गहरा था, कितनी उसकी व्यापकता है। दूसरी तरफ गोधरा के मामले पे भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अलग अलग मामलों में एनटीए का एक ही तरह से बचाव करना था। वो इसका एनटीए का लगातार यही कहना था कि जो पेपर लीक नहीं हुआ है और जो घटनाएं हुई हैं वो सेंटर से उसी समय फोटो खींचकर बाहर जाने के बाद हुई है और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एनटीए ने कहा। लेकिन जो याचिका करते थे उन अधिवक्ताओं के द्वारा जब लगातार कह सकते हैं इसका विरोध किया गया और मांग की गई कि क्यों नहीं एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है उसको सेंटर वाइज कर दिया जाए ताकि पता चले कि किस सेंटर पे कितनी क्या चीजें हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और एनटीए को आदेश दिया कि वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक जो रिजल्ट है उसे सेंटर के अनुसार जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा है कि जो छात्र हैं उनकी गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सोमवार को होगी और इस मामले में अब बिहार पुलिस से भी अपडेट मांगा गया है कि वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट है वो सोमवार तक कोर्ट में पेश करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जाते जाते जब सीजीआई जब अंतिम समय में जब सुन रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा मकसद है पता करना कि इसकी व्यापकता क्या थी। क्या अगर जितना पहले अगर ये हुआ है, अगर जिस दिन एग्जाम था और उससे पहले अगर सेंटर से पहले किसी के पास पेपर सॉल्व हो गए और उससे पहले, इसका मतलब है कि 2 दिन पहले पेपर बाहर आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल यही है कि आखिर कितनी व्यापकता थी। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने लंच से पहले एक टिप्पणी भी की थी कि अगर इस तरह से व्यापकता देखी गई तो वो उनको फिर ये परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। फिलहाल जो काउंसलिंग है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है क्योंकि 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है। ऐसे में अब ये कहें आपको फिर सोमवार पे नजर रहेगी कि आखिर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें होते हैं और क्या फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार का इंतजार रहेगा और साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा